नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु सीरीज की श्रृंखला में, जहां पे हम सर्वाधिक संभावित यूपी पीसीएस से संबंधित प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश सौर नीति 2022 के अनुसार अगले 5 वर्षों में लक्षित सौर ऊर्जा उत्पादन कितना है? तो इसका सही जवाब है 2200 मेगावाट। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो उससे आपको संभावित क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट बनाने की योजना कहां बनाई गई है? एकीकृत चेक पोस्ट लैंड पोर्ट, इसे ड्राई पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड लैंड पोस्ट कहां पर बनाया जाएगा? चेक पोस्ट। तो उत्तर प्रदेश में ये कहां हो सकता है? जहां से आपका नेपाल बहुत नजदीक हो, क्योंकि ये चेक पोस्ट है, इंटीग्रेट किया गया है और इसे लैंड पोर्ट भी बनाया जा रहा है। तो कहां पे होगा जहां से नेपाल सबसे ज्यादा नजदीक है? तो इसका सही जवाब है महाराजगंज जिला। ठीक है, वो आपका नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रश्न पत्र में यह सवाल दिखे। बौद्ध धर्म में अभिधम्म दिवस का क्या महत्व है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं, भगवान बुद्ध का अपने स्वर्गीय निवास से पृथ्वी पर लौटना एक मान्यता है बौद्ध धर्म में। बी, राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल को छोड़कर सन्यासी बन गए इस दिन। सी, सारनाथ में उनका पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तनाएं भी कहते हैं। डी, जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका सही जवाब है अभिधम्म दिवस उस दिन को माना जाता है जहां पे यह मान्यता है कि भगवान बुद्ध अपने हेवनली अबॉर्ड मतलब स्वर्गीय निवास से पृथ्वी पर लौटते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मोबिलिटी पॉलिसी के अनुसार यूपी में खरीदे गए ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए फैक्ट्री मूल्य पर कितना सब्सिडी दी जाएगी? देखिए, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्लीन एनर्जी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होगा? उससे क्लीन रहेगा, एटमॉस्फेयर प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को बढ़ावा देना है। तो सरकार ने बोला है कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूपी में खरीदी जाएगी फैक्ट्री मूल्य पर 15% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम पर वो भी घटेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट मतलब हमारे यहां से जो डॉलर बाहर जाता है पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में, उसका इशू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तराई हाथी अभयारण्य, तराई एलिफेंट सेंचुरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये एक्चुअली बन रहा है आपका पीलीभीत के जो जंगल हैं और लखीमपुर के जो जंगल हैं, दोनों को मिला करके। इसमें जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और दो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये दोनों भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो सही जवाब है पीलीभीत और लखीमपुर। इसी के साथ देश में हाथी अभयारण्य की संख्या 33 हो गई है। और एक बड़ी बात यह है कि जो विश्व में एशियाटिक एलिफेंट हैं, जो एशियाई हाथी हैं, उनका 70% जनसंख्या भारत में है। तो यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, इसका नाम राजा सुहेल देव के नाम पर रखा गया है, यह सही है। यह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के संगम पर स्थित है। जी हां, यह श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के अपने क्षेत्र में लाती है। तीसरा, यह वह स्थान है जहां पर भाभर तराई इकोसिस्टम क्षेत्र जैव विविधता दिखाई देती है। सही बात है, जो बायोडायवर्सिटी है तराई जोन की, भाभर जोन की, वो यहां पर दर्शाया गया है, दिखाई जाती है। तीसरा है, यह वह स्थान है जहां पर भाभर तराई इकोसिस्टम क्षेत्र जैव विविधता दिखाई देती है। तो ये सही है, जो तराई बेल्ट और भाभर जोन की जो बायोडायवर्सिटी है वो यहां पर दिखती है। तो तीनों ही जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, तीनों ही वाक्य सही हैं। तो आपका सही विकल्प चुनना है तो डी, सभी सही हैं। यह भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है, सुहेलवा वन अभयारण्य के ऊपर आपको सवाल आ सकता है। अगला प्रश्न 7, आवारा मवेशियों के लिए बन रहा नंदी अभयारण्य कहां स्थित है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्ट्रे कैटल्स यानी आवारा मवेशियों के लिए बनाया जा रहा है। तो कहां पर बनाया जा रहा है? तो सही जवाब है मुरादाबाद। मुरादाबाद और किस चीज के लिए फेमस है? तो ब्रास वर्क के लिए फेमस है। मेरठ किसके लिए फेमस है? तो फर्नीचर्स के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसी तरह आप जब कोई भी क्वेश्चन देखें तो वेरियस ऑप्शंस को भी देखें कि वहां से क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में काला चावल उगा रहा है? जी हां, यह आपको आश्चर्य लगेगा, पर अभी हाल फिलहाल में जीआई मेला, जो जियो इंडिकेटर टैग वाले मेले लगे थे उत्तर प्रदेश में, वहां पर यह बताया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो चंदौली है वो धान की खेती के लिए जाना जाता है। उसी तरह सिद्धार्थनगर काला नमक के लिए जाना जाता है। तो ये जो
आपका काला चावल है, इसका काला नमक से कोई संबंध नहीं है, ये मणिपुर का है, ठीक है। तो इसकी जो बीज है इसे ला करके चंदौली में और सिद्धार्थ नगर में उगाया जाता है और इसको काफी बेचा भी जाता है। तो ये जो चावल होता है इसमें जिंक की और न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इस चावल का चूड़ा भी बनता है, मिठाई भी बनती है और इस चावल को खीर में भी खा सकते हैं। इसका जीआई टैग मणिपुर के पास है और उसे वहां पे कहते हैं चॉक हाउ, ठीक है। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, एकदम ये काला होता है और जब इसकी खीर बनती है, मणिपुर में इसकी खीर बनती है, तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा स्वाद आता है, मैंने स्वयं चखा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिम्पी स्किन डिजीज, जिसे गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं, ये एक वायरल बीमारी है। हाँ, आपको सवाल आ सकता है लिम्पी स्किन डिजीज पे और पूछा जाएगा बैक्टीरियल है या वायरस है, तो वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? बकरी नहीं, भेड़ नहीं, घोड़ा नहीं, मवेशियों को करता है। मवेशी में गाय, भैंस सारे लोग आते हैं, तो ये मवेशियों को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10, बाजरा उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से भारत में शीर्ष 2 बाजरा उत्पादक राज्य हैं? देखिए 2023 को ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया है, ठीक है। तो आपको मिलेट्स के ऊपर से प्रश्न आ सकते हैं, फिर बजट में भी मिलेट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिलेट होती है, जो मोटा अनाज है, ये कहां होता है? ये कर्नाटक में होता है। पर सवाल बाजरे के ऊपर है, तो बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है? तो बाजरा सबसे ज्यादा आपका होता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है बाजरे के उत्पादन में। अगर हम मिलेट या मोटे अनाज की बात करें तो पहले स्थान पे कर्नाटक है, बाद में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11, भारत की पहली नैनो यूरिया परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो सही जवाब है कलोल, गुजरात। अब मैं पूछूं आपसे, दूसरी कहां पे, सेकंड नैनो यूरिया परियोजना कहां पे होगी? तो यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह फूलपुर उत्तर प्रदेश में हो रही है, ठीक है। तो यहां से भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसका थीम क्या था विश्व डेयरी सम्मेलन का? तो थीम था न्यूट्रिशन और स्वरोजगार दोनों। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, यह एक संभावित प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश एमएसएमई एंटरप्राइजेस प्रमोशनल पॉलिसी 2022 के अनुसार नई एमएसएमई को स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? यह महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए अपितु आपके मेंस के लिए भी। तो सही जवाब है 10 से 25% तक आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। क्यों? क्योंकि भविष्य में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और यह तभी संभव है जब हम अपने एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास चीप लेबर सप्लाई है और हमारे पास बहुत सारे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला पार्टनर कंट्री बना या पहला भागीदार देश बना? तो सही जवाब है सिंगापुर। भारत में जो एफडीआई आती है वो भी सबसे ज्यादा सिंगापुर से आती है, उसके बाद आपका यूएई से आती है, मॉरिशस से आती है, यूनाइटेड किंगडम से आती है, स्वीडन से आती है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका लक्ष्य ही था यहां पे इन्वेस्टमेंट कराने का उत्तर प्रदेश में, तो जो पहला देश भागीदार बना उत्तर प्रदेश का वो है सिंगापुर। तो इससे आपको सवाल आ सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली अनु रानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? ये जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, पहली बार कोई भारतीय महिला ने भाला फेंक में पदक प्राप्त किया था, यह कांस्य पदक था और अनु रानी ने यह इतिहास रचा। तो यह संभावित प्रश्न हो सकता है आपका यूपीपीसीएस में। तो सही जवाब है भाला फेंक। आप पॉज कर लें वीडियो को और नोट्स बना लें, ठीक है। तो इसी के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ जब तक आपका प्रीलिम्स 2023 है और हम आपको सर्वाधिक संभावित प्रश्न देते रहेंगे। धन्यवाद।